नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब यहाँ पर आ रहे हैं आपको लेके, और ये क्वेश्चंस आपके नॉट सेट 2023 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एनीमिया इज ए कॉमन कंडीशन, व्हाट हैपन व्हेन पर्सन हैज एनीमिया। उन्होंने पूछा है कि जो एनीमिया है वो एक कॉमन कंडीशन है, और क्या होता है जब एक एनीमिया होता है। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन पहला दे के पूछा है आपसे, द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन, द ब्लड डज नॉट हैव एनफ आरबीसी, द ब्लड बिकम थिक, टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड। तो ये चार ऑप्शन उन्होंने दे के रखे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें डेफिनेशन निकालना है। पहले तो किसका नाम है जिसका एनीमिया। तो एनीमिया की डेफिनेशन होती है, एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ये आपकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है किसकी, एनीमिया की। तो जब इसकी कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जो डिमांड के प्रपोर्शन में जो सेल होती है उसको क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल और कॉमन डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई बोले, थोड़ा सा और एक डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, और वो डेफिनेशन ये है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है या बिलो हो जाता है टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन ऑफ जो प्यूपल्स हैं। एज तो सेम होना चाहिए, ग्रुप सेम होना चाहिए, और जेंडर भी सेम होना चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन थी किसकी, एनीमिया की, जो आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। हम ऑप्शन की तरफ अब मूव करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन। तो अगर एनीमिया में आपको पूछे कि एनीमिया मतलब बताया था हमने, हीमोग्लोबिन का लेवल हो गया है कम, और हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, तो हीम का मतलब हो गया इसमें जो आयरन है वो हो गया कम। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि ज़्यादा आयरन हो जाएगा, नहीं, ज़्यादा आयरन होता तो क्या नहीं होता, एनीमिया नहीं होता। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। द ब्लड डज नॉट हैव एनफ आरबीसी। जी हाँ, जो ब्लड होता है उसके पास इतनी आरबीसी नहीं होती हैं, क्योंकि उसको क्या हो गई है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी कैसे हो गई, क्योंकि आयरन था कम। ठीक है, अब जो आरबीसी हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन को केयरिंग करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, रेड ब्लड सेल का। तो ये सब हम बोल रहे हैं किसके लिए, एनीमिया के लिए। दूसरा इसमें तीसरा ऑप्शन है, इसमें तीसरा ऑप्शन है, जो ब्लड होगा वो क्या थिक हो जाएगा, नहीं, ब्लड थिक नहीं होता है। एक सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें ब्लड थिक तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो WBC की जो शेप है वो कैसी हो जाती है, हंसी टाइप की। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनेंगी। जी नहीं, क्योंकि अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा बनती तो हम उसको क्या बोल सकते थे, इन्फेक्शन बोल सकते, या फिर कुछ ऐसा एंटीजन का अटैक हुआ है जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल को ट्रिगर किया गया है, उनको बढ़ाया गया है। तो ये हमारे चार ऑप्शन थे जो हमने क्लियर किए हैं इस क्वेश्चन में। द ब्लड डज नॉट हैव एनफ आरबीसी, जो बी ऑप्शन में दे रखा है वो करेक्ट आंसर है। आप अगर कंफर्म करने के लिए देख सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ से
और वो है इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने समय तक होता है? मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने समय तक होता है, ये इसने पूछा है। लेस देन 20 सेकंड के लिए बोला है, 20 to 40 सेकंड के लिए उन्होंने बोला है, लेस देन 40 सेकंड उन्होंने बोला है, और लेस देन 80 सेकंड इसने बोला है। आंसर है इसका बी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेस देन मोर देन 40 सेकंड है और लेस देन 80 सेकंड है, तो लेस देन में तो 20 to 40 आएगा ही, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब मोर देन 40 होगा, ठीक है, मोर देन 40 सेकंड हो जाएगा, ये मोर देन का है, ठीक है, सिंपल है, या फिर लेस देन 20 सेकंड, ठीक है ना। जब 40 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एज पर WHO प्रेग्नेंट वूमेन को हम एनीमिक कब कहेंगे? जब उसका हीमोग्लोबिन लेवल रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे पूछा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको हमने एनीमिक की डेफिनेशन के लिए कौन सा ऐसा क्राइटेरिया रखेंगे, ठीक है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया रखेंगे जिसके लिए उसको हम एनीमिक बोल सकते हैं। तो नॉर्मल जो फीमेल रहेगी या नॉर्मल जो मेल रहेगा उसको हम लेस देन 12 हम एनीमिक बोलते हैं नॉर्मल के लिए, ठीक है। लेकिन जब आती है बात प्रेगनेंसी की, तो आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में होता है हीमोडाइल्यूशन, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और जब डिक्रीज होता है तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं लेस देन 11 ग्राम पर डीएल, ठीक है। तो 11 ग्राम पर डीएल का मतलब हम एनीमिया मानते हैं कब? जब लेडीज होती है प्रेग्नेंट। अगर नॉर्मल होती है तो हम 12 से नीचे उसका क्राइटेरिया लिख के चलते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था और उसमें उन्होंने कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ उन्होंने नॉर्मल वैल्यू पूछी थी, किसकी? हीमोग्लोबिन की, जो होती है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। सबको इसका आंसर पता था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा था आपसे, सिर्फ पूछा था इसकी जो ये वैल्यू है ग्राम में आती है या फिर मिलीग्राम। तो उन्होंने आपको कंफ्यूज किया था। वो कंफ्यूज उन्होंने ऐसे किया था 12 to 16 mg पर डीएल पहला ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और थर्ड ऑप्शन था 12 से 16 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और एक और ऑप्शन था, ठीक है। तो इन सब में से आपको सेलेक्ट करना था कि दो इम्पोर्टेंट बन जाते थे इसमें, कि mg पर डीएल आएगा या फिर ग्राम पर डीएल आएगा। तो हमेशा आप याद रखना इसकी रेंज वो आती है ग्राम में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 11 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि प्री अबॉर्शन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग शुड, एक वर्ड है इसमें अबॉर्शन, और दूसरा इसमें वर्ड उन्होंने पूछा है काउंसलिंग के लिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अबॉर्शन मेथड बताएंगे उसको, अबॉर्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, पेन एंड ब्लीडिंग बताएंगे, और ऑल ऑफ द अबव बताएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें अबॉर्शन। अबॉर्शन की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन की जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। तो अबॉर्शन का मतलब होता है कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एम्ब्रियो हुआ फ्रॉम हिज मदर बॉम्ब मीन्स होता है
कोक मीन्स यूटेरस, ठीक है, मदर बोम और यूटेरस जब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा आउट ऑफ यूटेरस, अगर उससे पहले अगर उसका एक्सप्लोजन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं अबॉर्शन। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें अबॉर्शन है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि अबॉर्शन हम कब मानते हैं, तो अबॉर्शन की एक डेफिनेशन है जो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 24 वीक, ऑप्शन में आपको 24 मिल सकता है तो आप 24 टिक करना है, और 20 मिलता है तो 20 टिक करना है, ठीक है। यह एवरी बुक के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ गाइडलाइन है जो चेंज होती रहती हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका है 24 वीक। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि 24 वीक से पहले अगर बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है या एक्सपल्सन हो जाता है, एक्सट्रैक्शन हो जाता है फ्रॉम यूटेरस, तो हम उसको बोल रहे हैं अबॉर्शन। दूसरी चीज़, अगर बच्चा का वेट 500 ग्राम से कम है और चाहे वो 28 वीक से कम है, 28 वीक तक ज़्यादा, मतलब 28 वीक तक हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो 500 ग्राम से कम है अगर फीटस का वेट या बच्चे का वेट या एम्ब्रियो का वेट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। दो चीज़ें इसमें क्लियर हुई। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बड़े पेपर में, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट है वो कि इसमें सुनना है। नेक्स्ट चीज़ है अबॉर्शन से रिलेटेड, और वो अबॉर्शन से रिलेटेड ये चीज़ है, अबॉर्शन होता है अपना 6 टाइप का, सबकी अलग अलग फिजियोलॉजी है, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इधर सुनना है आपको। इसमें पहला होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, दूसरा होता है इनवाइटेबल अबॉर्शन, तीसरा होता है इसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन, चौथा होता है इसमें कंप्लीट अबॉर्शन, एक होता है इसमें सेप्टिक अबॉर्शन, और एक होता है इसमें मिश्र अबॉर्शन। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सब में देख लेते हैं, और आपको ज़्यादा इधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और जो सबसे पहले होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा या फीटस स्टार्टेड, तो इसमें क्या होता है कि जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो स्टार्टेड तो हो जाती है एक लेवल पर आके, ठीक है, इसकी जो स्टार्टेड ऑफ किसकी अबॉर्शन की प्रोसेस तो हो जाती है स्टार्ट, कब, जब बच्चा नहीं कर पाएगा सरवाइव आउट ऑफ यूटेरस, इसको बोलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। एक होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन और एक होता है इनवाइटेबल अबॉर्शन। जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है उसमें स्लाइट ब्लीडिंग होती है और एक वार्निंग साइन होता है, इसमें बच्चा सरवाइव कर सकता है क्योंकि इसमें बच्चा जो यूटेरस का जो इंटरनल ओएस होता है किसका, सर्विक्स का, वो ओपन नहीं होता है, और जबकि इनवाइटेबल में इंटरनल ओएस है वो ओपन हो जाता है, और उसकी वजह से बच्चा अबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको हम थ्रेटन्ड इसलिए बोलते हैं कि ये वार्निंग साइन है किसका, अबॉर्शन का। तो ये हो गया थ्रेटन्ड, दूसरा हो गया इनवाइटेबल, तीसरा इसमें आता है और वो है कंप्लीट में क्या होता है कि जो अबॉर्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट है विद प्लेसेंटा पूरा आउट हो जाता है, ठीक है, आउट ऑफ यूटेरस, प्रोडक्ट प्लस में प्लेसेंटा दोनों आउट हो जाते हैं यूटेरस से, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। और जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मीन्स फीटस एंड प्लेसेंटा नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूटेरस कंप्लीटली, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट अबॉर्शन।
नेक्स्ट है इसमें मिस्ड अबॉर्शन। और जो मिस्ड अबॉर्शन होता है उसमें जो फीटस से होता है या बच्चा होता है वो डेड हो जाता है और आउट नहीं होता है किसी यूटेरस को, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। और एक लास्ट है जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। और सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है उसके साथ साथ उसमें सेप्सिस हो जाता है और उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 6 अबॉर्शन थे। इस क्वेश्चन में हमने टाइम लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अबॉर्शन का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन मेथड क्या, हम उसको बताएंगे कि कौन सा मेथड है इम्पोर्टेंट है, कौन सा मेथड आपको हुआ है या फिर कौन से टाइप का आपको अबॉर्शन हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अबॉर्शन हमारे पास 6 टाइप का है, ये इन्फॉर्मेशन हम उससे लेना है और उसको बताना है कि ऐसा हुआ जो हमने उसमें बताया था। अबॉर्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन। जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या हम उसको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हम बताते हैं उसको हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमेटोक्रेट के बारे में, RH ग्रुप के बारे में, ये भी इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में, यूरिन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और पूछना है जो आपको ज़रूरी है और आप करना है उसको अल्ट्रासोनोग्राफी, कौन सी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अबॉर्शन इन्वेस्टिगेशन वाला हो गया। पेन एंड ब्लीडिंग, जी हाँ, कुछ में ब्लीडिंग स्लाइटली ब्लीडिंग होती है और कुछ में हैवी ब्लीडिंग होती है और कुछ में ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन है अपना कॉमन मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज जब पूछा है उन्होंने तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड एज में डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं जो होती रहती हैं। तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जी हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन होता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में हो जाते हैं छेद टाइप, ठीक है, होल टाइप हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की फ्रीक्वेंसी की स्क्रीनिंग कितने साल में करते हैं। तो इसका आंसर है 1 in a 2 year, 2 साल में हम स्क्रीनिंग करते हैं किसकी, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफरेंसेस ऑफ कार्डियक एंड नॉट कार्डियक पेन। अगर आपने कार्डियक पेन पढ़ा है, अगर आपने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा है, तो वो उसके बारे में आपसे पूछना चाहता है कि कौन से टाइप का पेन होता है। तो कार्डियक पेन यूजुअली शार्प होगा और नॉन कार्डियक पेन शार्प नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन सही है। कार्डियक पेन इज हैवी, जो कार्डियक पेन होता है वो ज़्यादा हैवी होता है, जो नॉन कार्डियक पेन होता है वो हैवी नहीं होता है। बोथ ए एंड बी और ऑफ द अबव। तो जो कार्डियक पेन भी वो हैवी होता है, जो नॉन कार्डियक पेन होता है वो भी नॉर्मल नहीं होता है, तो ये इसका आंसर गलत है। जो कार्डियक पेन होता है वो शार्प होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और जो नॉन कार्डियक पेन होता है वो शार्प नहीं होता है, एक स्टेबल पेन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO रिकमेंडेड जिंक सप्लीमेंट विच ग्रुप ऑफ पीपल। जिंक वो किसको देता है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए, चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया वालों के लिए, ऑल चिल्ड्रन जिसकी लो इनकम एरिया विद हाई प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग, एल्डरली पीपल विद लो इनकम। जो व्यक्ति बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और उनकी इनकम कम है, क्या उनको देंगे। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये इलीगल ऑप्शन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑल चिल्ड्रन इन लो इनकम एरिया विद हाई प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे करेंगे क्या, ये भी नहीं है। क्योंकि चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया, इसमें हम देते हैं जिंक, क्योंकि जो डायरिया होता है उसमें जिंक का लॉस्ट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग में देते हैं, लेकिन जो WHO है वो रिकमेंडेड करता है चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया। एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई स्टिमुलेटिंग द बेबी, मेंटेनिंग द एयरवे, वेंटिलेटिंग द बेबी,
और ऑल ऑफ द अबव। इम्पोर्टेंट पूछा है उसने एपनिया, तो एपनिया का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर सीसेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रेस्पिरेशन। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आपको उससे बचाने के लिए स्टिमुलेशन ऑफ बेबी करना है? हाँ, क्योंकि जब आप बेबी को स्टिमुलेट करेंगे, बच्चे को जब आप स्टिमुलेट करेंगे तो बच्चा हो जाता है एक्टिव, और जब एक्टिव होता है तो उसका लंग्स भी हो जाएंगे एक्टिव, तो उससे भी अपनी मतलब स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। एयरवे को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रायोरिटी पूछता है तो ये आपका सबसे पहला ऑप्शन जाता है। वेंटिलेट करना है बच्चे को, ठीक है, तो ये सब चीज़ें करना है, इसलिए इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड ए ट्रॉमेटिक सूचरिंग विद नीडल। जब किसी को इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, कट हुआ है, कौन कौन सा हम यूज करते हैं? क्या हम सिल्क वाला करते हैं, 30 और 20 वाला है, 2030 क्रोमिक कैटगट, तो हम दोनों ही इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी A+B चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आपने अच्छे से कोऑपरेट किया है, आपको पढ़ना है। और अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।